brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जब मोदी सरकार ने 3 तलाक यानी तलाक बिद्दत को बैन किया, तब शायद ये समझ लिया गया कि मुसलमान औरतों को एक तरफा तलाक से आजादी मिल गई। 3 तलाक के खिलाफ कानून से ये सिस्टम खत्म हो गया कि अगर शौहर ने 3 बार तलाक बोल दिया तो तलाक फाइनल हो गया। अब किसी मुसलमान पति ने मुसलमान पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोलकर रिश्ता तोड़ा तो वो अपराध माना जाता है। बेनजीर हिना नाम की महिला ने सुप्रीम कोर्ट को अपने साथ हुई घटना की शिकायत में बताया तो ध्यान दिया गया कि तलाक बिद्दत खत्म हुआ, लेकिन तलाक हसन आज भी चल रहा है। बेनजीर हिना नाम की महिला को उसके पति यूसुफ ने तलाक हसन के तहत एक तरफा तलाक दिया। तलाक हसन को मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट आज भी मान्यता देता है। तलाक बिद्दत से थोड़ा अलग इसीलिए है ये क्योंकि इसमें तलाक देने में 3 महीने तक का समय लगता है। तलाक हसन यानी ईएमआई में दिया जाने वाला तलाक है जो पूरी तरह एक तरफा होता है। बेनजीर हिना की याचिका पढ़ते ही चीफ जस्टिस होने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इशारा किया कि तलाक हसन को भी रद्द किया जा सकता है। हालांकि संभावना ये भी है कि इसे 5 जजों की संविधान बेंच में विचार के लिए भेजा जा सकता है। जज हैरान हुए कि किसी सभ्य समाज में तलाक हसन की इजाजत दी जा रही है। ऐसे भी तलाक हो रहे हैं। तलाक देने वाले पति के वकील ने दलील रखी कि इस्लाम इजाजत देता है तो कोर्ट ने फटकारा कि 2025 में इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कोई प्रथा महिलाओं के सम्मान के खिलाफ भेदभाव पैदा करती है तो कोर्ट को दखल देना ही होगा। तलाक हसन बिल्कुल कनेक्टेड है महिला के पीरियड्स यानी मासिक धर्म से। कब पीरियड आते हैं, कब पीरियड खत्म होते हैं, कब महिला पवित्र होती है, कब अपवित्र होती है, कब संभोग किया, कब नहीं। तलाक देने की तलाक हसन प्रक्रिया की टाइमलाइन इन सब के हिसाब से ही चलती है। तलाक पर आमादा शौहर को पत्नी के 3 पीरियड्स का इंतजार करना होगा। इस्लाम में अलग अलग तलाक के प्रकारों में से एक है तलाक हसन, जिसके बारे में सुनकर सन्न रह गए सुप्रीम कोर्ट के जज भी। बेनजीर के पति यूसुफ ने अपने वकील के जरिए पत्नी बेनजीर को 3 अलग अलग महीनों में तलाक हसन के नोटिस भिजवाए, लेकिन खुद साइन नहीं किया। 2022 में यूसुफ ने बेनजीर को वकील के जरिए 3 महीनों में 3 बार तलाक की चिट्ठी भिजवाई और खुद दूसरी शादी कर ली। अब मुश्किल है कि अगर बेनजीर ने दूसरी शादी कर ली तो पहला पति यूसुफ दावा कर सकता है कि उसने तलाक दिया ही नहीं है। 2 शादियां करने पर फंस जाएंगी बेनजीर। 2022 में बेनजीर हिना ने न्यूज़ तक के साथ अपनी बातचीत में अनहोनी अपने साथ जो हुई उसके बारे में बात की। 2017 में जो बैन हुआ था 3 तलाक, वो तलाक बिद्दत था, जिसमें हस्बैंड वाइफ के सामने खड़े होकर तलाक देता है और उनका रिश्ता टूट जाता है। और जो मुझे तलाक मिला है ये तलाक हसन है, ये अभी भी स्टिल मौजूद है। इसके अलावा एक तलाक एहसान होता है, वो भी अभी भी मौजूद है। 3 तरीके के तलाक होते हैं, तलाक बिद्दत, तलाक एहसान और तलाक हसन। जो मुझे मिला है तलाक हसन मिला है। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड मंथली इंस्टॉलमेंट पे तलाक देता है। पहली इंस्टॉलमेंट मेरे हस्बैंड ने अदायगी कर दी जो मुझे 22 अप्रैल को मिली है, और वो उन्होंने चिट्ठी के द्वारा भेजी है, डाक के द्वारा भेजी है। मेरे हस्बैंड ने मुझ पे 30 एलिगेशंस लगाए हैं, 30 एलिगेशंस लगाए हैं, जिसमें कहा है कि मैं इस्लाम के 4 पिलर्स पे खरी नहीं उतर रही हूँ, इसीलिए वो मुझसे अपना रिश्ता क्या आप बता सकती हैं कि इस्लाम के वो 4 पिलर्स कौन से होते हैं इसके बारे में? वो मेरे हस्बैंड ही बता पाएंगे, या ना वो इस्लाम के कौन से 4 पिलर हैं मैं बता दूं। उन्होंने मुझसे निकाह करा, मैं 11 महीने उनके साथ रही हूँ, उनके साथ मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, 8 महीने का हमारा बेटा है। कौन से इस्लामिक पिलर है? नमाज मैं पढ़ती हूँ, रोज़ा मैं रखती हूँ, कुरान मैं पढ़ती हूँ, इसके अलावा मैं वर्किंग हूँ, कमाती भी हूँ। कौन से वो इस्लाम के 4 पिलर हैं? मुझे इस तरीके का तलाक मिला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये एक तरफा क्या है, देखो तलाक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 2 कपल्स के बीच नहीं बन रही है, दोनों आके बैठते हैं कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रख के और लीगली
कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, हम दोनों अलग हो रहे हैं और जवाबदेही जो बच्चे की है वो तय करते हैं, जो होता ही है और होना ही चाहिए। लेकिन उन्होंने एक तरफा ये जो उन्होंने देखा कि इस्लामिक मुझे ये हथियार मिला हुआ है, एक कोने में बैठे चिट्ठा अपने वकील से टाइप करवाया और मुझे भिजवा दिया, ये किस तरीके का डिवोर्स है, मैं इस डिवोर्स को नहीं मानती। उसके बाद मैंने इसको जाना, पढ़ा, ये क्या चीज़ है। उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मैं देश की अदालत से न्याय मांगने निकली हूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, ये किस तरीके का तलाक है, और आपने ये जो 3 तलाक बैन किया था वो अभी भी मौजूद है, उनको ये मैंने रिमाइंडर डाला है। पति तलाक हसन के तहत पहला तलाक का नोटिस तब देगा जब पत्नी पीरियड से निपटकर पवित्र होगी। अगर पीरियड के बाद संभोग नहीं हुआ तो पति पहला तलाक देगा। इसी तरह दूसरे महीने के पीरियड के बाद पत्नी पवित्र होगी तो दूसरा तलाक देगा। तीसरी बार पीरियड से फ्री होने पर तलाक देने के साथ तलाक हसन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और पति पत्नी का रिश्ता टूट जाएगा। इसमें शर्त यह है कि पीरियड के दिनों और प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा तलाक नहीं किया जा सकता। महिला के 3 पीरियड के बाद पवित्र होने वाले टाइम को तुहर कहते हैं और इसी 3 तुहर के दौरान दिया जाने वाला तलाक मान्य होगा। अगर इन 3 महीनों में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बन गए तो पूरी प्रक्रिया शून्य हो जाएगी। बेनजीर हिना ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तलाक के हसन की प्रक्रिया के कारण वो साबित नहीं कर सकती कि उसे तलाक दिया गया है या नहीं, जबकि उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली, वो जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। बेनजीर ने दावा किया कि दहेज के लिए उसके पति ने तलाक दिया। 4 साल की बच्ची की मां बेनजीर ने सन्न करने वाला दावा किया कि उन्हें अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने से लेकर स्कूल में दाखिले तक हर जगह दिक्कत हो रही है, कहीं भी उन्हें तलाकशुदा नहीं माना जा रहा। अगर बेनजीर दूसरी शादी करना चाहें तो वो ऐसा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बेनजीर के वकील से कहा है कि वो वकील के जरिए सारी दिक्कतों को संक्षेप में लिख कर दे, सारी दिक्कतें दूर की जाएंगी। यूसुफ को कोर्ट ने 3 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। तलाक हसन के कारण 3 साल पहले तलाकशुदा पत्रकार बेनजीर हिना ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि उसे दिया गया तलाक संविधान के खिलाफ है। एक तरफा तलाक की शिकार कई मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में अपने हक के लिए पहुंची हैं। कहा है कि संविधान हर नागरिक को कानून की नजर में अनुच्छेद 14 के तहत समानता, अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन धर्म के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को इनसे वंचित रखा जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अदालती तरीके से न होने वाले सभी किस्म के तलाक को असंवैधानिक करार दे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं को लेकर पॉजिटिव रुख दिखाया है। हो सकता है कि संविधान बेंच मुसलमानों के तलाक की व्यवस्था पर नए सिरे से सुनवाई करे। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।